नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। दोस्तों, इजराइल को लगातार मुंह की खानी पड़ रही है। उसके ऊपर हमास, हिजबुल्लाह, सीरिया, ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। उस हमले के बारे में वर्ल्ड मीडिया से लेकर गोदी मीडिया आपको दिखाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन खाड़ी देश का मीडिया हर सच्चाई को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा है और उसी के साथ साथ ये भी बता रहा है, चाहे वर्ल्ड मीडिया गाजा की हो रही तबाही को बताकर इजराइल को क्रूर और ताकतवर दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तस्वीर की दूसरी सच्चाई ये है कि इजराइल पिट रहा है। इजराइल का हर दिन कमजोर होना उसकी बौखलाहट से दिखाता है। और वहीं दोस्तों, इस वक्त एक और रीजन इजराइल को मिल गया है बौखलाने का, टूटने का, गुस्सा होने का और भड़क जाने का, क्योंकि चीन ने दिखा दिया है इजराइल को कि चाहे आप जितना भी भौंकते रहें, सच्चाई यही है कि आपकी कोई औकात नहीं है चीन के सामने। चीन ने इजराइल को मानने से ही इनकार कर दिया है। आज जब यह खबर सोशल मीडिया पे आई, चीन ने नक्शा जारी किया ऑनलाइन, और उस ऑनलाइन नक्शे में इजराइल की जगह तो जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन इजराइल का नाम नक्शे से गायब कर दिया गया है, जिसकी वजह से नेतन्याहू पूरी तरह से बौखलाए हुए दिखाई दे रहे हैं और गाजा पट्टी को बार बार निशाना बनाकर अपनी सनक का उदाहरण देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि चीन की 2 टैंक जॉइंट कंपनियों ने एक ऐसा नक्शा जारी किया है जिसके बाद इजराइल पूरी तरह से भड़क चुका है। दोनों ही कंपनियों ने मैप में से इजराइल का नाम ही हटा दिया है और नए नक्शे में इजराइल की जगह तो नजर आ रही है, लेकिन उसका नाम हटा दिया गया है। आपको बता दें कि इजराइल और फिलिस्तीन के जो खूनी जंग चल रही है, उस जंग का आज 25वां दिन है और इसी के बीच चीन के 2 कंपनियों ने ऐसा काम किया है जिसकी वजह से अलीबाबा और बैदू ने इजराइल का नाम नक्शे से मिटा दिया है। तो ये तो साफ है, हक और बातिल की अगर इस लड़ाई की बात करें तो आज सुबह भी मैंने आपको बताया था कि ईरानी सेना के बड़े पदाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि चाहे ये लड़ाई 100 दिन चले, सारे हथियार खत्म हो जाए, फिलिस्तीन का एक एक बाशिंदा चाहे शहीद हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी इजराइल फिलिस्तीन की इस लड़ाई में इजराइल हारेगा, क्योंकि इसका वादा किया जा चुका है। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि चीनी कंपनियों ने यह फैसला तब लिया जब इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में कई सारे देशों ने यहूदियों के खिलाफ जो हमले हैं वो तेज कर दिए हैं। चीन ने सोशल मीडिया में भी यहूदी विरोधी भावनाओं को देखते हुए ये स्टैंड लिया है। अमेरिका मीडिया हाउस जो स्ट्रीट जनरल है, वॉल स्ट्रीट जनरल है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक दोनों टेक कंपनियों ने मैप में से इजराइल के नाम को हटाने का फैसला किया और उस मैप में ये नाम नहीं दिखाई दे रहा है और इजराइल की जगह उन्होंने सिर्फ बिंदु लगा दिया है वहां पर, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और जिससे ये साफ हो जाता है कि इजराइल ने कहते कुछ ना कहते हुए भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है और इस स्टैंड को देखते हुए इजराइल पूरी तरीके से बौखला गया है, क्योंकि चौतरफा घिरने के बाद रूस भी फिलिस्तीनियों के साथ है और तो और आज रूस ने भी, अब पुतिन ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि फिलिस्तीन ही देश है और उसी के साथ साथ चीन ने तो इजराइल का नाम भी नक्शे से गायब कर दिया है। चीन पूरा स्टैंड लगातार ले रहा है फिलिस्तीन के लिए। इजराइल को मैप से गायब करने पर हंगामा तो मच गया है, लेकिन पूरी दुनिया इस विश्व युद्ध में 2 खेमों में बढ़ चुकी है और लगातार ये जो जंग है और खौफनाक मंजर ले रही है, क्योंकि अमेरिकी जो ईरान में जो अमेरिकी बेस है उस पर लगातार हमले हो रहे हैं। हमास लगातार इजराइल के तमाम जगहों पर रॉकेटों की बारिश कर रहा है और उसी के साथ साथ दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ
ऑर्गेनाइजेशन ने मरने वालों की संख्या अब तक 10,000 से ज्यादा बताई है। वहीं 2,000 से ज्यादा अभी का जो डाटा की अगर हम बात करते हैं तो 2000 से ज्यादा इजराइल में भी लोग मरे हैं। वहां निकलने की जगह नहीं हो रही है क्योंकि हमास लगातार रॉकेटों की बारिश कर रहा है, मिसाइलों को उड़ा रहा है, टैंक को उड़ा रहा है और उसी के साथ साथ इजराइल के जो सैनिक हैं उन सैनिकों को भी निशाना बना रहा है और उनके घायल होने की तस्वीरें, उनका इलाज कराने के लिए उन्हें एयरलिफ्ट किया जा रहा है, उसका भी तस्वीरें सामने आ रही है। क्योंकि लगातार जो माहौल है, जब लगा था कि बार बार इस दावे के बाद कि हमास इस जंग में एक दिन नहीं टिकेगा, हुआ है इजराइल को घुटनों पे ला रहा है और घुटने पे आने की जो दिमागी जंग है, चाहे 57 मुस्लिम देश हो, चाहे ओमान हो, सऊदी अरबिया हो, उन्होंने इजराइल के जो विमान है उनको बैन कर दिया है कि अब आप हमारे यहां से नहीं उड़ पाएंगे। उसी के साथ साथ लगातार बारिश हो रही है, इसी के साथ साथ मिसाइलों की बारिश हो रही है इजराइल पे। हर कोई यही कहता बताता दिखाई दे रहा है कि आज हमास खत्म। इजराइल ने इतना बड़ा प्रोपेगेंडा तैयार किया है कि आज तो इसका खात्मा हो ही जाएगा और इसी के साथ साथ जमीन में अंदर तक घुस आया है इजराइल और सब कोई मुंह का देखने वाली बात हो जाती है। लेकिन जैसे ही चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे हमास हो या अल-कस्साम ब्रिगेड हो, उन सभी के तरफ से जब वीडियो जारी की जाते हैं तो उस वीडियो में साफ दिखाई देते हैं कि वर्ल्ड मीडिया चाहे जितना दिखा ले कि इजराइल भीतर घुसता हुआ दिखाई दे रहा है, पर जमीनी हकीकत यह है कि हमास वो आने की कोशिश करते हैं और हमास पूरी तरीके से उन्हें घसीट देता है। और जब कोशिश की जाती है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली खुद को बताने की कि इजराइल 30 मार खान है, तो इजराइल को हमास उसकी असली औकात लगातार दिखा रहा है। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बता देना ज़रूरी हो जाता है कि चीन से मिटाए गए नक्शे की अगर हम बात करते हैं तो चीन ने अपना स्टैंड फिलिस्तीन के लिए क्लियर कर दिया है। पूरी दुनिया सड़कों पर है, फ्री फिलिस्तीन की बात कर रही है। और अब तो जिस तरीके से रूस से इजरायलियों को के ऊपर अटैक किया गया, उनको वहां से खदेड़ दिया गया और जैसे तमाम लोग इजराइल के नागरिकों के खिलाफ सड़कों पर उतरे, उससे भी क्लियर हो गया कि इजराइल की हार तो तय है। अब ये देखना है कि इजराइल कब तक और कितनी बुरी तरह से पिटता रहेगा और इस हार को एक्सेप्ट करके ये मानेगा कि हक और बातिल में जो जीत है वो हक की होती है। बातिल चाहे जितना ही चीख चिल्लाकर खुद को 30 मार खान ही क्यों ना बता सके। कैसी लगी है खबर, कमेंट बॉक्स में आके अपनी राय दीजिए। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।